भोजन पर ध्यान रखना चाहिए। भारत में पहले से कहा करते थे घरों में, अन्न शुद्धि, चावल के ऊपर थोड़ा सा घी डालते थे, थोड़ा सा 1 चम्मच। जब तक वो नहीं डालते तो चावल तब तक कोई भोजन नहीं करते थे। सबसे पहले चावल रखते, थोड़ा चिड़िया को डाल दिया और चावल के ऊपर 1 चम्मच घी डाल देते, तभी अन्न शुद्धि करते। रोटी हो, रोटी के ऊपर थोड़ा सा घी डालते। इसमें बहुत वैज्ञानिक रहस्य है। जब हम कार्बोहाइड्रेट, चावल, रोटी, ये सब वैसे खाते हैं बिना फैट के, ये तुरंत शुगर बन जाते हैं शरीर में, तो डायबिटीज आने की संभावना बहुत ज्यादा है। आज भारत में दिल का रोग और डायबिटीज से और हाइपरटेंशन, ये तीनों से लोग बहुत जूझ रहे हैं। चौथा है कैंसर। इसका कारण हम आहार पर ध्यान नहीं देते। यदि आधा चम्मच या थोड़ा सा 1 बूंद घी भी गिरता है कार्बोहाइड्रेट, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, फिर उसका डाइजेशन जरा धीरे होने लगता है, तब शरीर में इंसुलिन प्रोडक्शन भी उसी हिसाब से होने लगता है, तो शरीर में डायबिटीज में आने की चांसेस बहुत कम होता है। इसलिए थोड़ा सा घी का प्रयोग करना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा। फैटी चीज लेनी चाहिए। थोड़ा घी ना हो तो गाजर भी हजम नहीं होता। हजम होता है वो फिर हमारे शरीर में वो अब्जॉर्ब नहीं होता है। न्यूट्रिशन चीजों को शरीर में अब्जॉर्ब होने के लिए थोड़ा सा फैट की जरूरत है, ठीक है ना। तो घी से क्या होते हैं? अन्न शुद्धि। ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होता है। ज्ञान, ये जाग के देखो, हम सब मरने वाले हैं। मरने वाले हो ना? किसी को ऐसा लग रहा है हम पहाड़ जैसे बने रहेंगे? ये पहाड़ है सदियों से, मगर हम आए अभी, और 30, 40, 50 साल के बाद बस यहाँ जितने बैठे कोई यहाँ नहीं, सब स्मशान में होंगे। कोई जमीन के अंदर होंगे या कोई पानी में चले जाएंगे। हिंदुस्तान का बहुत अच्छा तरीका है, तो जला के पानी में विसर्जन कर देते हैं, नामो निशानो नहीं, सब मिट गया। जाके देखो ये शरीर जिसको मैं मेरा 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 कह के इतना इस शरीर को बनाए रखने में हम इतना जिंदगी में क्या क्या कर बैठते हैं, ये तो ऐसे मिट जाने वाला है। पता नहीं कब मिटेगा, कब धोखा दे देगा ये शरीर। कहीं रुको मत। विरोधात्मक चीजें जीवन में होती रहेंगी, कभी धूप, कभी छांव, कभी सर्दी, कभी गर्मी, ये सब आएंगे भी चले जाएंगे। समता बनाए रखना। दूसरा, जो जैसा है उनको वैसे स्वीकार करो। क्या हम चाहते हर कोई मेरे जैसे हो? होता है कहीं? लाख कोशिश करो, नहीं होता। आप खुद परेशान रहते हैं, है ना? कितने लोगों का ऐसा अनुभव है? हम चाहते कुछ मगर होता नहीं है ऐसा, तो परेशान रहते। जो जैसा है व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति स्वीकार करो, आगे बढ़ो। फिर परिवर्तन लाना चाहिए, जरूर परिवर्तन लाना चाहिए। फिर भूल तुमसे होती हो तो तुम कहते हो अरे भाई हो गया भूल, क्या बड़ी बात, सब आदमी तो भूल करता ही है। यदि कोई और करता हो तो हम चाहते इसने तो जानबूझ के करी। इस ढंग से हम सोचने लगते हैं। सोना सोचना, वर्तमान में जीना। ये सब बातों को हम जीवन में अमल करें, वो साधना के जरिए। थोड़ी थोड़ी देर साधना करें, प्राणायाम करो, ध्यान करो, सेवा करो, ठीक है। अच्छा, कुछ भी नहीं कर पाते हो तो सब छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, ये सब कुछ ईश्वर के हवाले कर दो, भगवान के भरोसा। ये तो कर सकते, वो भी नहीं कर सकते।
भगवान कृष्ण ने गीता में कई उपाय बताए। वो बताए ये करो, फिर ये नहीं करते हो तो ये करो, फिर ये नहीं करते तो ये करो, फिर कुछ भी नहीं करते चलो सब कुछ छोड़ो। छोड़ भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते, ये तो बात ही नहीं हुई, है ना। कि हम सब कुछ न कुछ कर सकते हैं। जो कर सकते वही करना है, जो नहीं कर सकते वो तो करना ही नहीं। क्या? जो नहीं कर सकते हैं उसको सोच के हमें भारीपन लगता है, अरे बाप रे ये सब करना पड़ेगा। मैं कहता जो कर सकते हो वही करना, वही साधना है। हाँ? और जैसे जैसे मन शांत होने लगता है, हमको लगता है हमारे में सामर्थ्य और बढ़ता है, और कुछ कर सकते हैं, और भी बड़ा कर सकते हैं, इससे भी बड़ा और काम कर सकते हैं। ये अपने आप होने लगता है, उत्साह जगने लगता है जीवन में। वही है योग और योग्यता सभी। गुरु जी, सभी ये मानते हैं कि आप साक्षात भगवान हैं। काफी लोग इस बात का सबूत होने की काफी बातें बताते हैं, मगर मैं अपनी आंखों से करिश्मा देखना चाहता हूँ। जिससे मेरा मन मान सके कि आप भगवान हैं। क्या आप सच में भगवान? ये कोई पूछने का प्रश्न है? अरे तू क्या, तू भी तो भगवान हो। तुम क्या गधे समझा अपने आप को? तुम हो क्या? तुम ही तो उसी से बने हुए हो। भगवान क्या है? यदि प्रेम भगवान हो तो मैं भगवान हूं, और तुम भी तो भगवान, तुम भी तो प्रेम के पुतले हो, मिट्टी के पुतले नहीं हो। चेतना ही प्रेम है, चेतना ही भगवान है। चेतना का क्या लक्षण बताए? अस्ति भाति प्रीति, जो होता है, जो प्रकाशमान है, और प्रीति है, ये तीन लक्षण है। भगवान का क्या लक्षण है? भगवान है और उनका हैपन का महसूस कराता है। भांति, अस्ति, भांति और प्रीति, प्रेम। तू भी तो भगवान है। यही तो कहते तत्वमसि, अरे तुम वही हो, जागो। पहला महावाक्य इस देश का, भारतीय संस्कृति का पहला महावाक्य तत्वमसि। इसी को कहते ब्रह्मोपदेश। बच्चे जब छोटे होते उनको कान में बता रहे, भाई तू बेवकूफ नहीं समझो अपने आप को, तू क्या हो? तू सच्चिदानंद हो, अस्ति भाति प्रीति, तुम हो। जो मैं हूं सो तू है, ये ज्ञान है। समझे? इतना खाली हो जाओ, देखो फिर क्या क्या चमत्कार तुम भी कर पाओ। खाली हो जाओ, दिमाग से सारी बातें, परेशानियां, बेकार की बातें सब भर के बैठे रहते हैं, वो सब खाली करो तो देखो कितना प्रकाशमान होते हैं। तुम मीत हो, तुम मीत हो, तुम मीत हो, तुम ही तो हो। तुम मीत हो, तुम मीत हो, तुम ही तो हो। तुम
उम्मीद हो, तुम ही तो हो। 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 जब मन बहिर्मुख होता है तब आत्मा को पहचान नहीं पाता। मैं हूं ये नहीं, बाहर चीजों में उलझे रहते। जैसे हम आंख खोल के देख रहे हैं, सबके ओर देख रहे हैं, अपना शरीर का उस वक्त नहीं भान होता है। मैं सांस ले रहा हूं इसका भान नहीं होता, बाहर देख रहे हैं। जैसे आप सिनेमा में बैठते हो, पर्दे में जो हो रहा है वही दिख रहा है, आपको कोई भान ही नहीं है कहाँ बैठे हो, क्या हो रहा है, आपके शरीर में थकावट है या शरीर तंदुरुस्त है, क्या है, कुछ नहीं। जैसे नींद में हम भूल जाते हैं सारे दर्द पीड़ा, इसी तरह से जब मन बहिर्मुख होके दृश्य में लग जाता है तो अपने आप को भूल जाता है, विस्मृत हो जाता है। जैसे पर्दे में देख रहे हैं तो वहां का जो खलनायक के साथ हम खुश हो रहे हैं या नायक के साथ हम हंस रहे हैं, रो रहे हैं, हम उसमें एक हो गए, तादात्म्य हो गए। तो मन बहिर्मुख होता है तो खुद की स्मरण नहीं रहती है। अब जब हम थोड़ी देर बैठते हैं, बाहर कुछ नहीं देखना चाहते हैं और अपने आप को, अपने आप पर ध्यान लेके आते हैं, सांस को देखते हैं, तब शरीर का पता चलता। अब दर्द क्यों होता है शरीर में पता है? ताकि आपका शरीर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता है, इसीलिए दर्द होता है। जब सिर दर्द होता है तो इतना सुंदर दृश्य भी नहीं पसंद आता है, क्यों? मन वहां नहीं जाता। तो अरे सिर दर्द है, यहां पर आ गया। टांग में दर्द है तो मन पूरा वहां शरीर पर लग गया। माने दर्द पीड़ा में क्या है? आकर्षण, बहिर्मुख जो मन था उसको शरीर के ऊपर लेके आ गया हो, तो अनायास दर्द पीड़ा। और ऐसा जरूरी नहीं है कि पीड़ा होने के बाद ही हम शरीर पर ध्यान लेके आए, ये तो मजबूरी है। अपनी स्व इच्छा से मन को शरीर पर जब लगाते हैं, ये योग निद्रा होती है, ध्यान होता है। तो बाहर दृश्य से हटकर शरीर पर, इसी तरह से जब शरीर पर उलझा रहता मन, अपने आप को नहीं देखता है, तो आत्मा का भी आभास नहीं होता, हमेशा शरीर पर ही रहता है। शरीर से भी हटके, जैसे ध्यान में आप लोगों का अनुभव होता है, थोड़ी देर शरीर का भान होता है, फिर विचारों का भान होता है, फिर विचार भी नहीं, शरीर भी नहीं, और अंतर्मुखी मन हो जाए तो सिर्फ मैं हूं इसका अनुभव होता है। कहाँ हूं, क्या हूं, ये सब कुछ नहीं, सिर्फ अपना होने का भास होता है। ये ध्यान है। और ये मैं हूंपन से सब कुछ सिर्फ है, ये परमात्मा है। एक कदम आगे चलो और समाधि में तो ऐसा लगता है जैसे मैं ये शरीर हूं, ये पेड़ है, पहाड़ है, नदी है, सब कुछ है, मैं कोई विशेष नहीं हूं। जैसे पेड़ है वैसा मैं हूं, पत्थर है वैसा मैं हूं, सब सिर्फ है, सब कुछ है, इसका भास होता है। तो इसलिए विस्मृति क्यों होते हैं? मन बहिर्मुख होते ही विस्मृति हो जाती है। ऐसा नहीं कि हम सांस नहीं ले रहे थे, ऐसा नहीं कि सिर नहीं था जब सिर दर्द नहीं होता था, सिर दर्द जब नहीं होता तब भी सिर था,
मन सिर दर्द होने पर उसका भान हुआ। इसी तरह से आत्मा का अनुभूति के लिए सब कुछ होते होते निवृत्ति, मन को निवृत्त करेंगे तो अनुभूति होती है। प्रवृत्ति में फिर वो खो जाती है, फिर निवृत्ति बार बार निवृत्त, इसलिए कहते वेदों में कहता निवृत्त ध्वम मानुघाता, बार बार निवृत्ति का अभ्यास करो। प्रवृत्ति और निवृत्ति, जागते हैं फिर सोते हैं, सोते हैं फिर जागते हैं, इस तरह से जो करते रहते हैं, यही निष्ठा में मजबूत कर देता है ना। जो अच्छे से सोते हैं वो अच्छे से जागते हैं। इसी तरह से निवृत्त होने पर फिर जागृत अवस्था में भी वो बनी रहती है चेतना। जीवन में गुरु होने का क्या महत्व है? गुरु होने से एक धैर्य मिलता है जीवन में, और अपने भीतर जो भी शक्तियां पड़ी हुई है ये और जागृत होती है। पाश्चिमात्य देश में गुरु होना इतना अच्छा नहीं मानते थे, वो समझते थे उनका स्वातंत्र छीन लिया जाएगा। अरे भाई, कोई स्वतंत्र हो तो फिर बात ही क्या है? कोई छीन सकता है तुम्हारा स्वातंत्र? कोई नहीं छीन सकता था। यहाँ भारतीय संस्कृति में गुरु होने का मतलब ही है तुम्हें आजादी मिली, मुक्ति मिलता है जीवन, मोक्ष मिलने के लिए गुरु के पास हर तरह की आजादी, हर तरह की प्रसन्नता, समृद्धि जीवन में पाना हो, उसके लिए गुरु बिना गति नहीं करते। कोई आगे गति नहीं, प्रोग्रेस ही नहीं होगी जीवन। तो गुरु का मतलब ही यही है कि जीवन में रोशनी आए। और हिंदुस्तान की परंपरा में गुरु होना गर्व की बात होती थी। कोई भी सितार वादक को पूछो, बोले मैं फलाना है उनके शिष्य, अपने आप को किसी फलाने गुरु का शिष्य कहने पर बड़ा गर्व महसूस किया करते थे। चाहे वैद्य हो, एक वैद्य भी कहते थे हम फलाना जो वैद्य के शिष्य हैं, माने बहुत उच्च कोटि के हो गए। फलाना गुरु के शिष्य हम व्याकरण के पंडित, माने उनका बहुत इज्जत किया जाता था। तो यहाँ पर गुरु होने का मतलब भी जीवन में गर्व समझा जाता था। बहुत फर्क है ना, बड़ा फर्क है। देखिए, मगर इसमें इतना अधिक मत पढ़ना, अपना जीवन में ज्ञान हासिल करते हुए निकल जाओ। फिर जिस दिन तुम्हारा दिल इतना भर जाए, इतना आभारीपन व्यक्त करना होता है तुमको, दिल में ऐसा होता है, तो अपने आप तुम्हें लगेगा जीवन सुधर गया। वो कहते बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो, जिन गोविंद दियो बता, गोविंद दिया बताया उन्हीं को ना बलि गोविंद दिया बता दिया, फिर क्या है ना, बलिहारी कोई बात ही नहीं रहती। पूरा दुनिया अपना हो गया, गोविंदमय हो गया। गुरुदेव, ये तो हम सबने जान लिया कि आप भगवान हैं, किंतु आप अपने वास्तविक रूप में आने से क्यों डरते? क्या आपको ये डर है कि ये मूर्ख जनता आपको परेशान न करे? अच्छा, ये बात ठीक नहीं बनी, जची नहीं। तुम मूर्ख का पट्टी अपने दिमाग में लगा लिया, भगवान का पट्टी मेरे जिम्मे में कर दी। तो लेबल चिपकाने का काम कब से लिख लिया अपना? यहाँ साधना शिविर में आए हो, सारे लेबल उतार दो, खाली हो जाओ, हॉलो एंड एम्प्टी हो जाओ। इसीलिए साधना शिविर में आते, मैं मूर्ख हूं जी, आप भगवान है, आप सबका जिम्मे लीजिए, आप सबका जिम्मेदार है, मैं किसी का जिम्मेदार नहीं, तो मैं मूर्ख हूं। पहले से पट्टी बंद गई, ऐसे बच नहीं सकते यार। और मेरे सामने बैठे और तुम मूर्ख कैसे रह कैसे पाओ? क्या तुम समझ से मैं इतना कमजोर हूं, तुमको मूर्ख रहने दूंगा?
कोई खोखला भगवान है या ये दोनों तरह से बेईमानी होगी। यदि तुम मुझको पहचानते हो मैं भगवान हूं, तब तू भी भगवान। भगवान ही भगवान को पहचान सकता है। अब तुमको इतना सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, आत्म साक्षात्कार हो गया, मान लो तुम मूर्ख हो, तुम अपना परिचय हो गया ना, तभी तो तुम कहते हो मैं मूर्ख हूं। माने तुम कौन हो तुमको पता चल गया, तब तो बड़ी मुसीबत। ऐसी साक्षात्कार ना होना ही बेहतर है। लेकिन उसके पीछे बहुत सारी चीजें आ जाती है, ताकि हम जो कुछ कर सकते हैं, कोई जिम्मेदारी उठाने की जरूरत नहीं, ना अपने लिए ना दुनिया के लिए। मूर्ख है जी, मूर्ख है। क्या ध्यान कर पाएगा मूर्ख जी, पहले ही बोल दिया मूर्ख। आप क्यों हमको ध्यान करने के लिए बोल रहे हो, सेवा के लिए क्यों बोल रहे हो? ये बात बनेगी नहीं। गुरु जी, गुरु पूर्णिमा का महत्व कृपया बता सकते हैं? एक साल को 2 आयन में बांटा गया, एक उत्तरायण कहते हैं, एक दक्षिणायन। उत्तरायण पुण्य काल 15 जनवरी से शुरू होकर के जुलाई तक चलता, 6 महीने, 15 जनवरी से 6 महीने चलता है। इसी तरह से दक्षिणायन पुण्य काल कहते हैं, चौमासा जो शुरू होती है बरसात की, वो गुरु पूर्णिमा से शुरू होती है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन वो जो पूर्णिमा है, उस पूर्णिमा से फिर 4 महीने तक एक स्थान पर सन्यासी लोग, साधु लोग, गुरु लोग निवास करते थे। बाकी समय तो संचार में लगे रहते थे। ये 4 मास जब एक जगह रहते थे तो प्रवचन, ज्ञान का बोधन, साधना शिविर, ये सब चला करता था। तो गुरु पूर्णिमा का महत्व है। गुरु पूर्णिमा से चौमास का पद्धति है। और व्यास महर्षि महाभारत के कर्ता, पुराणों के कर्ता और 4 वेदों को जिन्होंने संयोजन किया, वो व्यास जी के नाम से गुरु पूर्णिमा को माना जाता है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। और जिस गद्दी से बैठ के जो भी ज्ञान देता है, उस गद्दी का भी नाम व्यासपीठ लगता है। गुरुपीठ या व्यासपीठ। गुरु और व्यास करीब करीब एक ही समझना। तो व्यासपीठ कहे, गुरुपीठ कहते हैं। तो व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा एक साधक के लिए बहुत श्रेष्ठ माना गया, इसलिए वो साधक उस दिन अपना आभार व्यक्त करता है गुरु के प्रति, परंपरा के प्रति। और गुरु पूर्णिमा के दिन वो अपना मोड़ के देखता है, मेरे जीवन में मैं कितना दूर चल के आया, मैंने क्या क्या पाया, मैं कैसा था अब कैसा हूं। इस तरह से अपने जीवन का ही एक मूल्यांकन, दोबारा उसको परिशीलन करने का एक अवसर माना जाता है। ये ज्ञान यदि जीवन में नहीं होता तो मैं कहाँ होता, क्या होता मुझे। अब एक ज्ञान आने से मुझे क्या क्या उपलब्धि हुई है, मैं कितना आगे वृद्धि के ओर, सत्य के ओर मैं प्रस्थान कर चुका हूँ। इस तरह से एक आत्मविमर्श, आत्मचिंतन करने का दिन माना जाता है। और एक तो आत्मविमर्श, आत्मचिंतन, अपनी साधना का परिशीलन, फिर
गुरु के प्रति आभार व्यक्त करने का एक दिन माना जाता है। जैसे एक 12 पूर्णिमा है एक साल में, 12 कभी 13, ये 12 या 13 पूर्णिमा को एक एक विशेषता दे करके मनाते हैं कि पूर्णिमा के दिन उत्सव का दिन होता है। जैसे शरद पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा है, फिर कार्तिक पूर्णिमा है। इस तरह से एक एक पूर्णिमा गुरुओं के यादगार में एक उत्सव बनाने के लिए नियोजन किया गया है पुरानी पद्धति के अनुकूल। वैसे तो साधक के लिए, ज्ञानी के लिए हर क्षण त्योहार है, पर ये कुछ त्योहारों में सब मिलजुल के सामूहिक ध्यान करें, सामूहिक सत्संग करें और ज्ञान का प्रचार प्रसार करें, इसके लिए श्रेष्ठ माना। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। कृपया इसका अर्थ समझाएं गुरुदेव। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। इससे तो भगवान ने बहुत सुंदर कही, इसमें तो यही कहा है ना, माने जो है नहीं है, असत है, उसका अस्तित्व नहीं, वो है नहीं। माने आपको सपने में शेर दिखा, सपने में दिखा, अपना मन ही शेर के रूप में आ गया, शेर तो था ही नहीं वहां। आप सपने में जो शेर को देख लिया, उसको तलवार लेके या बंदूक लेके चल पड़े उसको मारने, क्या कहेंगे? और बंदूक आपके पास में है, एक समझो कि बंदूक है नहीं, तो ऐसा तो नहीं, वो तो है हाथ में। तो जो सपने में जो शेर था वो असत था, वो है नहीं। अब जागृत में जो एक चाकू लेके घूम रहे हो, चाकू नहीं है, इसको नहीं है समझ के उसको हाथ में लगाओ तो कट जाओगे, कट जाएगा तो करेगा कि नहीं? तो इसलिए जिसको है मान के चलते हो वो है नहीं, जिसको है नहीं मानते वो है। गुरुदेव, कई बार जब हम समस्या को सुलझाना चाहते हैं तो समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है, तो क्या हम समस्याओं को सुलझाना छोड़ दें? देखो, फिर गीता के उदाहरण से ही बताएंगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तुम सब धर्मों को भी छोड़ के मुझे एक में शरण ले लो, मुझे एक में शरण में आ जाओ। मगर ये पहले कह देते, वो 700 श्लोक कहने की क्या जरूरत पड़ी? क्या क्या ज्ञान योग बताया, कर्म योग बताया, भक्ति योग बताया, राज विद्या राजगुख योग बताया, विभूति योग बताया, फिर पता नहीं कितने, मोक्ष संन्यास योग क्या है, दैवासुर संपत्ति भाग योग, इतने सारे योग सब बता के, इतने सत्वगुण क्या, रजोगुण क्या, तमोगुण क्या, ये सब ज्ञान बताने की क्या जरूरत थी? ये सब बताने के बाद अरे ये सब छोड़ छाड़, सिर्फ मेरे चरण में आ जा। आखिरी में बोला, इसलिए मगर इसलिए कहते हैं ना, जैसे साबुन लगाओ और धो ढालो उसको। यही भगवान ने गीता में कहा, साबुन तो लगवाए। सब सत्वगुण क्या है, कौन सा सात्विक भोजन है, राजसिक भोजन क्या है, तामसिक अहंकार क्या है, इन सब के बारे में बात करने के बाद बोला, अच्छा इतना जान लिया, आप सब छोड़ आदो से। परिपक्व होता है तो फल तोड़ने में आसानी हो जाती है। कच्चा फल तोड़ के उसको पकाओ तो कोई फायदा नहीं, ऐसा ही खाने में भी रस नहीं आएगा। तो इसलिए समस्या को सुलझाने के लिए तुम पूरी कोशिश करो, फिर छोड़ दो। अपना पुरुषार्थ पूरा लगाए, ताकत फिर जयराम जी की। गुरुजी, मन हमेशा रिकग्निशन या शाबाशी के पीछे भागता है, ऐसा क्यों? क्या उपाय है? इज इट नॉर्मल?
हमेशा भागता है तो बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। कभी कभी भागता हो तो थोड़ा अफसोस का विषय है, बेचारा मन अभी परिपक्व नहीं हुआ। कभी भागे ही नहीं इसके प्रति तो शाबाशगिरी देने लायक, तब तो बड़ा खुश है मन। दूसरों की प्रशंसा से भी तुम्हें कुछ ऊर्जा शायद मिलती होगी, तुमको खुशी मिलती होगी। क्यों? तुम अपने बारे में जानते नहीं हो, तुम कितने सुंदर है तुम नहीं जानते, इसलिए तुम चाहते कोई हमेशा हमको बोले तुम सुंदर हो, तब कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ने लगता है। अपने आप को कुछ समझ के बैठे हो ना, अपने आप को किसी गुण से या दोष से लिपट के बैठे हुए हो, इसलिए तुमको ये समस्या होती। तुम पहले दोष से मुक्त और गुण को समर्पित कर दो, देखना फिर तुम्हें कोई प्रशंसा करे ना करे, निंदा करे ना करे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, खेल लगने लगेगा, मुस्कुराते मुस्कुराते आगे निकल जाओगे। प्रिय गुरुदेव, कैसे पता चलेगा कि भगवान मिल गए? कोई कसौटी नहीं। किसको मिलना है भगवान? तुम्हें। जब तुम मिटते हो तब भगवान होते हैं। तुम्हें भगवान मिले कैसे? प्रेम की गली अति सांकली, तामे दोनों समाए। तुम खाली हो जाओ तो भगवान वहां होते ही, पहले से हैं, अभी भी हैं, आगे भी होंगे। तुम्हें भगवान मिल जाए नहीं, तुम भगवान हो जाओ। भगवान प्रेम है। जब भी तुम प्रेम में होते हो तब तुम भगवान में ही होते हो। मस्त होते हो भगवान में होते हो, शांत होते हो भगवान में होते हो, सोते हो तो भगवान में होते हो। आकाश से बाहर हम कैसे जा सकते हैं? आकाश से बाहर कोई वस्तु कभी रह सकता है? रहा है कभी? असंभव है। इसी तरह भगवान के बाहर तुम हो ही नहीं सकते। मगर महसूस नहीं होता, उसको क्या करें? जरा शांत हो जाओ, प्रसन्न चित्त हो जाओ, प्रेममय हो जाओ, तब पाओगे अरे ये तो पहले से ही है। नहीं, पदार्थ बोध मात्र नहीं है, बोध तो आप हो और आपसे ही सब कुछ हुआ है। ये जानने के बाद पदार्थ तो है ही नहीं, बोध ही बोध है। तो पहले तो इसलिए नेति नेति कहा, ये नहीं है, ये नहीं है बोध, ये नहीं है, ये नहीं। करते 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 जब हम अपने आप में पहुंच गए तो कुछ नहीं में सिर्फ वही सब कुछ है, ये जाना था। पदार्थ भी बोध, इसका अनुभव पहले ये कुछ भी बोध नहीं है होने के बाद ही होगा। ये सृष्टि कब शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, ये प्रश्न पूछते ना। ये प्रश्न पूछ कैसे हुई, ये पूछने से पहले तुम एक और प्रश्न का उत्तर दो। एक टेनिस बॉल कहाँ से शुरू हुआ? एक बॉल, एक गोल का शुरू पॉइंट कौन सा है? एक गोल, एक स्फीयर का व्हाट इज द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ ए स्फीयर? दैट इज इट। इसीलिए इस सृष्टि को हमेशा कहा गया अनादि और अनंत। Western scientists, they only knew the linear thinking. Linear thinking में कहीं से कुछ शुरू होना है, कहीं कोई अंत होना है। So they always thought the time began somewhere, creation began somewhere, somebody created it. हमारे पूर्वज ऋषि मुनि
ऐसे नहीं सोच रहे थे। उन्होंने कहा अनादि, अनादि जिसका कभी शुरू नहीं हुई, और अनंत जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई और छोर नहीं है, उसी को सृष्टि पता है। इस सृष्टि 2000, 3000, 5000 साल से नहीं हुई है, इस अनंत काल से इस सृष्टि चली आ रही, तो इसलिए इसको कहा है अनादि। क्या? अनादि जिसका कभी शुरू नहीं हुआ। 3 वस्तु अनादि है। क्या? एक परमात्मा, दूसरा जीव, और तीसरा प्रकृति। तो ये तीनों को कहा अनादि और अनंत, इसका कोई अंत नहीं। फिर भी ये तीनों एक ही वस्तु से बना है, उसको परमात्मा को ब्रह्म कह दिया। क्या? ब्रह्म शब्द। ब्रह्म जैसे लेजर बीम से होलोग्राम, होलोग्राम देखे ना, होलोग्राम के अंदर ही सारे चित्र होते हैं, वो एक ही लाइट से सारे चित्र बन जाते हैं, सारे कैरेक्टर बन जाते हैं। इसी तरह एक ही चेतन सत्ता से इस सृष्टि भी, जीव भी, और उसी का शुद्ध रूप में परमात्मा के रूप में वो भी है। तो ये तीनों को अनादि और अनंत बताएं। इसका अंत कहाँ है? ये नहीं, अंत ही नहीं है, अंत ही। और ईश्वर का संबंध महसूस करना साधना है, उसका पूर्णता है। ये कहना मैं उसका हूं, दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास मैं उसका हूं। अच्छा, ये विश्वास श्रद्धा डगमगाने के लिए समाज बहुत सारे विकल्प तुम्हारे सामने डालेगी, प्रकृति डालेगी, अड़चने डालेगी, एक नहीं, दो नहीं, 100 अड़चन सामने डालेगी कि तुम्हारा विश्वास कहीं ना कहीं हिले। सत्संग से, सत्संग मैंने सिर्फ बैठ के भजन करना नहीं है, सत्संग, अच्छे लोगों के संग में रहने से विश्वास मजबूत होता है। अच्छे लोग माने कौन है ये मत पूछना, हर एक के भीतर अच्छाई है। अच्छा कंपनी में ये कहूंगा, जिनके साथ तुम थोड़ी देर बैठ के वहां से उठ के जाओगे तो लगेगा कि समस्या हल्का हो गया। जिसको तुम बड़ी समस्या समझ के किसी के साथ जाके बैठते बात करते हो ना, गपशप तो करते रहते हो, क्या करते? कोई समस्या आ गई तो चुप नहीं बैठते, घर में किनारे में नहीं बैठते, किसी ना किसी को फोन उठा के बोर करते रहते हैं वो, चाहे उसको उसमें रुचि है कि नहीं। कई बार वो सुनते ही नहीं तुम्हारी बात, तुम अपनी तरह से बोल बैठते हो उनको। कई बार जो आपको सलाह देने वाले ऐसे बोलते हैं, अरे भाई ये तो तुमने बहुत कम समस्या समझा, मगर ये तो बहुत गंभीर है। किसी के पास जाके अपनी कथा व्यथा सुनाते हो तो वो उनसे निकलते वक्त उनको लगे बहुत ज्यादा है, जो तुमने सोचा उससे बहुत गंभीर है समस्या, तो ये संग सत्संग नहीं हुआ, वो तुम्हारे ना दोस्त रहे निकले। हाँ? एक मित्र का लक्षण यही है, मित्र के पास बैठ के तुम 2-4 बात करोगे, अपना दुख बताओगे, तो फिर वो दुख लगना चाहिए कि हल्का हो गया, इतना तो नहीं था जितना मैंने सोचा। ये सत्संग। और दुस्संग वही है, कोई समस्या ले जाओ और दिल तुम समझ रहा था कि लगा कि पहाड़ है, भले भाई मैं तो गलत समझ बैठा, बहुत बड़ी समस्या। जैसे मैंने कहा, प्रकृति तुम्हारे सामने 100 चेष्टा करेगी तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास डगमगाने की, मगर उस सब को तुम मुस्कुराते मुस्कुराते पार कर सकते हो। तब तुम एकदम मजबूत हो जाओगे,
तो तेरे भीतर अनूठी शक्ति जागृत होएगी। हाँ? अच्छा, श्रद्धा भी एक देन है। ये नहीं करना कि मैंने कुछ अपने भीतर श्रद्धा होने पर ये नहीं समझना कि मैंने बहुत एहसान किया परमात्मा पर, ईश्वर पर, किसी पर। तुम्हारे भीतर जो श्रद्धा है वो श्रद्धा भी एक तोहफा है, एक देन है, उपहार है तुमको मिला हुआ। हाँ, जिसने श्रद्धा का रस चख लिया उन्हीं को पता है वो क्या है। श्रद्धा का रस्सी पकड़ करके तुम कैसे कैसी मुसीबतें पार कर सकते हो, पार हो जा सकते हो। संकल्प सिद्धि होती श्रद्धा, जो भी चाहते वो होने लगता है। इन सब का आधार श्रद्धा, मगर प्रकृति का गुण लक्षण यह है श्रद्धा को मैं तो ये कहूंगा, श्रद्धा को मजबूत करने की प्रकृति की ये तरीका है। 100 सवालें सामने लगाए फिर भी वो श्रद्धा को प्रकृति देखती, ये मजबूत हो गए कि नहीं अभी। तो मजबूत होने के बाद वो कह रहे, अरे बच्चा मेरा तुम कमाल हो। प्रकृति तुमको पीठ ठोक के कहेगी मैं तुम्हारे साथ हूं, तो चाहे तो कुछ भी करो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रकृति तुम्हारी बात सुनेगी। बात सुनेगी मतलब क्या? तेरा मन और विश्वात्मा का मन एक हो गया। तो प्रेम भी देन है, श्रद्धा भी देन है, प्रसन्नता भी देन है, सुख भी देन है। जीवन में जो कुछ भी हमने पाया सब कुछ हमको मिला हुआ है। ऐसे समझोगे तो इसी को कहते हैं कृपा। हम कृपा पात्र है, माने क्या हम इसके काबिल नहीं थे, ये सब मुझको दे दिया गया है, मुझे मिल गया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शुक्र करता है मन हर घड़ी हर। आप तब देखना कि आप अपने लिए भी उपयोगी हो जाओगे और समाज के लिए भी उपयोगी। आपके चारों ओर जो भी लोग होंगे उनके लिए भी आपसे मदद मिलेगा, उनको भी आप सुख दोगे। ठीक है ना? हाँ, तो ऐसे जीवन जीना अच्छा लगता है कि नहीं बताओ? हाँ, जहां भी तुम जाओ सब तुमको चाहे, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बस इसका रहस्य यही है, आप अपना जीवन ऐसा जिए जिसमें एक महक, एक खूबी, सुगंध फैले हमारे से। तो हम भी सुखी रहेंगे, औरों को भी हमसे सुख मिलेगा। तमोगुण को गुण क्यों कहते हैं? गुण शब्द की कई तरह की परिभाषाएं हैं। तो गुण माने सिर्फ अच्छा ही नहीं है। संस्कृत में गुण माने एक क्वालिटी, तो गुड क्वालिटी भी होगी ना, बैड क्वालिटी भी होगी। इस तरह से सद्गुण भी होगा, दुर्गुण भी होगा। और ये अच्छा बुरा ना कहते हुए गुणों को गुण जानो। ये भगवद गीता में यही भगवान ने कहा कि गुण को गुण जानो। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्य। ये दैवी गुण से युक्त है, और दैवी गुण में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों हैं। हाँ। जय गुरुदेव। गुरु जी, चरण स्पर्श समर्पण के लिए प्रथम चरण क्या है? आखिरी चरण भी वही है, प्रथम भी वही है कि तुम मान लो मैं समर्पित हूं। ईश्वर
के लिए मैं समर्पित हूँ, ज्ञान के लिए, गुरु के लिए, समाज के लिए। अपना समर्पण पर कभी भी प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, डाउट नहीं करना चाहिए मैं समर्पित हूं कि नहीं। यही मुसीबत आ जाती है सर। फिर लगता है तेरी कमी है, मैं पूरा समर्पित नहीं हूं मान लिया, फिर वैसा ही चलता चला जाएगा। इसलिए मैं समर्पित हूं मान के चलो। हाँ? कुछ जान के चलो, सब कुछ नहीं मान सकते हो, कुछ मान के चलो, प्रेम से सबको गले लगाते चलो। जय गुरुदेव। हाँ, जीवन में एक ही गुरु होना चाहिए या 2 या 3 चलेंगे? बचपन में जो गुरु बनाए थे उनकी सिर्फ तस्वीर ही देखी है। देखिए, गुरु शरीर नहीं है, गुरु ज्योति है, ज्ञान है। आप जो भी बचपन में गुरु बनाए वही गुरु आगे आपको लेके चलते चलेंगे। मान लो उन्हीं के आशीर्वाद से आप आगे बढ़े हो, यहाँ तक आए हो, ऐसा मानना चाहिए। सब में एक को देखो और उस एक को सब में देखो। माने इसका ये मतलब नहीं है कि तुम बार बार एक एक दिन एक एक गुरु बनाते चले जाओगे, ऐसा नहीं। जीवन में एक बार एक पथ पर चले तो उस पर और गहराई में जाओ, डूबो जाओ, ठीक है ना। जब मैं कोई अच्छा काम करती हूँ तो अहंकार और बढ़ जाता है। स्पेशली व्हेन आई डू सेवा, देन मुझे लगता है कि मेरा अहंकार बढ़ गया है। इसे कैसे संभालो? और बढ़ने दो उसको, और इतना बढ़ने की बहुत गुंजाइश है। देखो और लोगों को देखो चारों ओर, और कितने लोग अच्छे अच्छे और सेवा कर रहे हैं, तो उसको देख के और बढ़ाओ। आपका अहंकार इतना बढ़ जाए तो सारा ब्रह्मांड उसमें समा जाए। वो वही बात है ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, उससे कोई कम नहीं हूँ। यहाँ तक पहुंचने तक बढ़ाते जाओ तुम्हारा अहंकार। हमें अपनी अहंकार से पीड़ा तब होती है जब इसको सीमित रखते हैं या अपने लिए कुछ चाहते हैं। जब आप ईश्वर के हो तो मैं ईश्वर का हूं, वो जो चाहे जैसे कराना चाहे वैसे कराता है। इस तरह का एक भाव आते ही या सहजता होते ही आप पाओगे आपके अहंकार जैसे है ही नहीं। अब हम जिएंगे जैसे हम है ही नहीं, सब हो रहा है। एक हल्कापन महसूस होएगा। अहंकार माने पीड़ा, वो पीड़ा से हमें दूर होना हो तो एक ही मार्ग है, सहजता। सहज हो जाओ, बाल जैसे बन जाओ, एक बालक या बालिका बन जाओ। जय गुरुदेव। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो इससे बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो अभी कर रहे हो यही करना है, सही जगह हो। देखो, तृप्त हो जाते हैं तो बस मुक्ति। आप तृप्त हो क्या तुम? वो नहीं हो रहा है अभी, नहीं हो तृप्त। इस वक्त तृप्त हो कि नहीं? पता नहीं। इस वक्त चाहिए क्या तुम्हें? तृप्ति। भाई तृप्ति चाहिए, माने तृप्ति का अभाव, माने कुछ तो चाहिए ना, इसीलिए तृप्ति नहीं है। सांसारिक कई चीजों का डिजायर। ये बताओ पहले क्या चाहिए तुम्हें? इतनी सारी चीजें चाहिए, बैठ के लिख डालो वो सब क्या क्या तुम्हें चाहिए, ठीक है? और भरोसा है मिलेगा ये सब? नहीं, इससे मिलने के पहले मुक्ति चाहिए। बस ये मिलेगा, ये भरोसा नहीं है, तब तृप्ति कैसे आएगी? छोड़ने के लिए तैयार है? तैयार। वो सब छोड़ने के लिए तैयार है? तैयार। तो छोड़ दो। कब छोड़ोगे? कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, कब छोड़ोगे? मैं भी वेट करूँ, कब छोड़ोगे? बताओ कौन सी डेट को ये सब छोड़ोगे? भरोसा तो नहीं है ये सब मिलेगा। नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा ना, फिर पकड़ा क्यों?
अरे भाई कुछ चाहिए तो यदि भरोसा है ये मिलेगा तो समर्पण करके शांत हो जाता मन, ठीक है। अब भरोसा नहीं ये मिलेगा फिर भी चाह है तो फिर इसको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ोगे कब? अभी छोड़ा ही हुआ हूँ। छोड़ दिया? कहाँ छोड़ा है? अब देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा क्या छोड़ना है। पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं है ना, फिर वही तृप्ति है। तृप्ति मिल गया, ठीक है, मिल गया तृप्ति। बताओ जी, हाँ? जी, तृप्ति मिल गई, हाँ, शांत हो गए। जी, संदेह है उसमें? नहीं है ना? है थोड़ा। मुझे पता इसीलिए पूछा संशय है कि नहीं। क्या संशय है बताओ? ये छूटेगा कि नहीं? तो अपने आप छूटेगा, तुम नहीं छोड़ना चाहते हो, ये बात है। अपने आप छूटेगा शायद। ठीक है, फिर इंतजार करो। इतना तो भरोसा, अपने आप छूट जाएगा। ये भरोसा है? भरोसा है, छूट जाएगा अपने आप। सब अब शांत हो गया मन, हाँ, प्रसन्न हो गए, तृप्त हो गया अब सच में। चलो बैठ जाओ। नहीं, ये महत्वपूर्ण बात है। देखो हमको पहले ही पता नहीं चलता हमको क्या चाहिए। यदि पता भी चल जाता है तो उसमें भरोसा नहीं, जो मुझे चाहिए वो मिलेगा, कि आत्मविश्वास नहीं है। आत्मविश्वास हो, गुरु विश्वास हो, ईश्वर विश्वास हो तो जो चाहिए वो मिल जाएगा। इस भरोसे से मन शांत हो जाता है, इसी वक्त, मिलने के बाद नहीं, मिलने से पहले। क्या सच है? सच। मान लो ये बात नहीं चलती, फिर छोड़ने की सोचो। अरे मिलेगा तो है ही नहीं, छोड़ो भाई। अपन के तरह छूटता नहीं है ये। कम से कम प्रार्थना करो, अरे ये सब छूट जाए, सिद्ध हो जाए या छूट जाए। वो प्रार्थना के वक्त ही, तुरंत ही फिर मन प्रसन्न हो जाता। क्या मन प्रसन्न हो गया कि नहीं बताओ? अभी आपसे बात करके ही मन प्रसन्न हो गया। हो गया ना, तृप्त हो गया। चलो बैठ, हो गया, मैं बच गया भाई। तो बेमुसीबत में पड़ जाता, मेरे से कोई बात करे प्रसन्न नहीं हो, हमारा पोजीशन खतरे में आ जाए। गुरु की कृपा कब और कैसे प्राप्त होती है? गुरु की कृपा तो है ही, प्राप्त है, तभी तो प्रश्न भी पूछ रहे हो। ये नहीं सोचना नहीं है। अच्छा, उसके पात्र हम कैसे बने ये पूछोगे तो मैं कहूँ साधना, सेवा, सत्संग। सेवा करो, निस्वार्थ भाव में रहो, इस विश्वास में रहो जो हमको चाहिए वो हमको मिलेगा। छप्पर फाड़ के भगवान हमको देंगे। मैं खुश रहूंगा, बस सेवा करते जाओ, ठीक है। गुरु जी, आप अगर नहीं मिलते तो थोड़ा सा दुख होता है, ऐसा क्यों? थोड़ा सा ही होता है ना, ठीक है। वो सब थोड़ा दुख सुख सब जीवन का अंग है, ये सब। ये अच्छा है, नहीं मिलते तो दुख होता है, मिलने से दुख होता तो गड़बड़। तब तो मैं ठीक हूं, तुम भी ठीक हो। यदि तुम कहते गुरुजी आपसे मिलने से बड़ा दुख होता है, तो ना मैं ठीक हूं ना तू ठीक है। गुरुजी, ध्यान में उतरने के लिए एक गृहस्थ को क्या नियम करने होते हैं? कुछ नहीं, ध्यान में उतरने के लिए कोई नियम नहीं। समझ,
समझ ये है कि अभी 10 मिनट जो मैं ध्यान में बैठा हूं, इस वक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ? और ये 10 मिनट में कुछ भी नहीं करने वाला हूं, और मैं कुछ नहीं हूं। मैं कुछ हूं समझने से ना ध्यान होगा। ना मैं गृहस्थ हूं, ना सन्यासी हूं, ना बालक हूं, ना वृद्ध हूं। मैं कुछ नहीं हूं। ना धनी हूं, ना भिखारी हूं, ना पुण्यात्मा हूं, ना पापी हूं। हम अपने आप को पुण्यात्मा समझें तो भी ध्यान नहीं लगेगा, पापी समझेंगे तो भी नहीं लगेगी ध्यान। ध्यान लगने के लिए बस मैं कुछ नहीं हूं, अकिंचन, अप्रयत्न में कुछ नहीं करने वाला हूं, और अच्छा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये 3 मुख्य सूत्र है। चाहे गृहस्थ हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, ये 3 नियम अपना धारण कर ले तो ध्यान लगेगा। गुरुजी, यह संसार क्यों है और मेरा इस जीवन में क्या महत्व है? संसार है तेरे लिए और मेरे लिए, और जीवन का महत्व यह है कि तुम इसमें फंसो नहीं। इसकी सेवा करो, यहां रहो, इसकी सेवा करो, इसमें फंसे नहीं। इसमें तुम फंसोगे नहीं तो जीवन को तुमने संभाल लिया बस। गुरुदेव, जब कभी तो लगता है कि कामयाबी नहीं मिलता है, तो मैं आतंकवादी बनूं या उग्रवादी बनूं या खुदकुशी कर लूं? योगी बनो। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं बनता है, योगी बनो। योगी बनने से योग्यता प्राप्त होता है। जब तुम योगी होते हो तो सब कुछ अपने दरवाजे पर अपने आप आ गिरेगा। काफी लोग क्या करते हैं, थोड़ा योग करके बाद में अपना होश खो बैठते हैं। ऐसा नहीं, कुछ आता है सामने, जो भोग सामने आते वो भोग में उलझ जाने पर फिर योग खो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। Now, what is the meaning of Soham? Two letters, So, Hum. When you breathe, there is So, breathe out, Hum. The breath or the prana, the pulse of creation is connected with these two sounds, So, Hum, So, Hum, So. It is at the one word, oh, you just stand on the top of a mountain and listen to the wind blowing. You'll see, ooh. You stand near the ocean, ooh. So the eternal sound that you can hear even in the deepest of meditation, the one sound which has not been produced by clap or by crash, is Om. That one word became two, So, Hum. And then the two became 3, 5, 7, 10, 12, 15, like this. Like the seed becomes the tree, the meaning of a seed is the whole tree. The entire tree is present in a seed. Like that, the entire universe, the truth of the universe is present in So, Hum. 2 words. It's related to the rhythms and vibrations of the cosmos, of the universe. And then from that came the 5-letter one, Namah Shivaya. That's so long ago people found. Na means sky, like Namah Shivaya. 5-letter, earth, the ether, air, fire,
water and earth. The 5 elements resonates with the 5-letter Namah Shivaya. Om is the resonance of the life force. So Om Namah Shivaya is that manifest universe and the unmanifest universe, both together. The one which we see, the one which we don't see, both together is represented by the vibration Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. And where is it? This is the seed of it. When you transcend and the mind is calm, when it is neither waking, nor dreaming, nor sleeping, a state which is different from the 3 states is what is called the Shiva state.